हेलो दोस्तों, मैं राजमल धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी ने पिछली वीडियो में देख चुके हो कि मैंने 4.2 तक 2 का दूसरा सवाल करा दिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का तीसरा सवाल बड़े ही आसान तरीके से, पर मैं आज विदाउट फेस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आज मैं क्योंकि आज मेरा सेटअप कंप्लीट नहीं था, इसलिए मैं ऐसे पेपर में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न की बोल रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। मतलब कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना हो 27। मतलब मान लीजिए अगर आपकी पहली संख्या कोई सी भी है, दोनों संख्याओं का योग कितना है 27 है। दोनों संख्याओं का योग कितना है 27। मतलब एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़कर ही 27 होंगे ना। अगर मान लीजिए आपको कोई एक संख्या बता दे, आपको अगर कोई एक संख्या बता दे, जैसे मैंने आपको बता दी एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या आप खुद निकाल सकते हो। 27 में से 13 को घटा दो, दूसरी संख्या अपने आप आ जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी 14 होगी। सही है ना। तो वैसे ही अपन इसको सवाल को हल करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, हल ज्ञात करते हैं। ठीक है, हल 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 क्या करते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या को मानते हैं अपन, क्या मानते हैं x, तथा दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स ही होगी ना। दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स। सिंपल। अब वो क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के वो बोल रहा है कि और गुणनफल 182 हो, योग तो 127 है। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं अपन, प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार वो क्या बोल रहा है, प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि पहली मतलब इन दोनों की संख्या का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल कितना हो 182। गुणनफल मतलब गुणा कर दो आप, 27 माइनस एक्स में एक्स का गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होता है 182। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स का गुणा 27 में किया तो कितना आएगा 27 एक्स, एक्स का गुणा माइनस एक्स में किया तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब इस 182 को इधर ले आते हैं और एक्स स्क्वायर को आगे रख देते हैं, क्योंकि स्क्वायर वाली संख्या हमेशा आगे होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर माइनस की प्लस 27 एक्स और माइनस के 182 हो जाएंगे। ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन ले लेना है। माइनस कॉमन ले लोगे तो सभी की जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। ये प्लस का 27 था, किसका बचेगा माइनस का 27 एक्स, और ये माइनस का 182 था तो किसके बचेंगे प्लस के 182 बराबर में 0। और ये माइनस उधर जाके गुणा करेगा या भाग करेगा, ये हट जाएगा। ये इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा तो हट जाएगा। तो अब बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182 बराबर 0। अब ये सवाल बड़ा ही आसान हो चुका है। देखो, अब आपको क्या करना है, सोचना है कि गुणा करने पर तो आए 182 और जोड़ने घटाने पर आए 27। तो आप क्या करते हैं, गुणनखंड करके देख लो। 182 के गुणनखंड करेंगे, 2 का करेंगे तो क्या बचेगा, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, 3 का जाएगा 13, 3 तिया 9 और नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। इसमें जाएगा 7 का। सॉरी, इसमें लाइट निकल चुकी है, मैं इसको लगा देता हूं पहले। चलिए, वो थोड़ी लाइट निकल गई थी इसलिए दिक्कत हो गई, सॉरी, इसके लिए माफी चाहता हूं। इसमें 2 का भाग देंगे, 2 नाम 18 2 एकम 2। अब इसमें क्या 7 का जाएगा, 13 सत्ते इंकन में 7 का देंगे तो ये आएगा 13। आप ऐसे सोचो, 7 दूनी 14 हो रहे हैं इंटू 13। अगर 14 का अपन 13 में गुणा करें तो 182 होता है कि नहीं होता है, आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, तो अपने पास संख्या आ गई 14 और 13, मतलब 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27 होते हैं और गुणा करने पर 182 होते हैं। तो 27 की जगह पर अपन क्या लिखते हैं, 14 प्लस 13 लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसा की ऐसा माइनस ऐसा की ऐसा, इस 27 की जगह पे 14 प्लस 13 लिख दिया अपन ने और x लगा दिए प्लस 182 बराबर में क्या है 0। अब आपको करना क्या है, इस माइनस का और x का एक साथ गुणा करना है। इस माइनस का और x का एक साथ गुणा करते हैं तो करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करेंगे 14 में तो माइनस का आएगा, माइनस के 14 और x का किया तो x।
अब देखो माइनस का गुणा अगर प्लस के 13 में करेंगे तो आएगा तो माइनस ही, तो 13 का माइनस से किया तो माइनस के आएगा, तो 13 का एक्स से किया तो 13x प्लस 182 बराबर में क्या आएगा 0। चलो तो अब इन दोनों में से दो दो के जोड़े बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x ये बन गया, और माइनस 13x प्लस 182 ये बन गया बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ये बताओ। इन दोनों में तो भैया x कॉमन आ रहा है, क्योंकि x दोनों में x कॉमन लिया तो बचेगा क्या, x बचेगा और इसमें माइनस 14 बचेगा। अब इन दोनों में क्या आ रहा है भैया, इसमें माइनस 13 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 13 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो इसमें माइनस 13 का भाग दिया तो ये x आ गया। अब माइनस का भाग इसमें प्लस में देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और 13 का इसमें दिया तो 14 आएंगे बराबर में क्या बचेगा 0। अब जो कॉमन लिए हैं उनको एक साथ लिख दो, और जो जोड़े में है उनको एक साथ लिख दो, बराबर में क्या बचेगा 0। अब दोनों को 0 बांट दो, x माइनस 14 बराबर 0। अब ये माइनस के 13 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस के, और ये माइनस के 14 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे प्लस के। अब किसी एक को अस्वीकार कर दो, आप किसको कर दो, किसी एक को अस्वीकार, मान लो इसको अपन अस्वीकार कर देते हैं, जो मर्जी आए उसको कर देना अस्वीकार। अब आपने क्या माना था ये देखो, माना पहली संख्या x माना था ना, तो x का मान कितना आया 14 आया, x का मान क्या आया 14, तो अपन लिख देंगे अतः 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 पहली संख्या बराबर कितनी है 14, तथा दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या होगी 14 27 माइनस एक्स थी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 27 माइनस एक्स का मान क्या आया है 14 आया है, एक्स का मान क्या आया है 14, तो 27 में से 14 को घटाएंगे तो क्या आएगी 13, अतः दूसरी संख्या क्या होगी 13। चलिए सवाल समाप्त हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत, भैया क्रमागत का मतलब क्या होता है मैं आपके लिए समझा देता हूँ। क्रमागत का जैसे मान लीजिए कोई सी भी संख्या है 15 है, तो इसके क्रम का क्रमागत मतलब अगली संख्या इसमें 15 में क्या करें कि अगली संख्या जाए, भैया +1 जोड़ दो तो अगली संख्या आ जाएगी, तभी हुआ ना क्रमागत। ये मान लीजिए 144 है, इसमें क्रमागत अगली संख्या लानी है तो क्या करेंगे +1, मतलब अगर क्रमागत संख्या लाते हैं तो हर एक में +1 करते हैं, वैसे ही इसमें अपन मान लेंगे सिंपल। तो चलो यहाँ पे रख लेता हूं, आपको सवाल दोनों देखेंगे। चलो ठीक है, अब क्या है आपको हल करना है। हल माना पहली संख्या, आपको पहली संख्या क्या मान लेना है x मान लेना है, तथा दूसरी क्रमागत संख्या, मतलब कोई सी भी ये संख्या होगी इसमें एक जुड़ जाएगा तो अगली क्रमागत संख्या आ जाएगा x+1, ठीक है ना, x+1 आ गया। अब आपको क्या करना है प्रश्न के अनुसार चलना है। क्या करना है प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, मतलब इनका वर्ग करने पर इन दोनों को क्या, भैया मैंने x का स्क्वायर का वर्ग कर दिया, मतलब एक संख्या का वर्ग कर दिया प्लस दूसरी संख्या का भी वर्ग कर दिया, इनके वर्गों का योग मतलब मैंने जोड़ दिया, वर्गों का योग करके मैंने इनको जोड़ दिया, बराबर में कितने आने चाहिए 365, तो मैंने ये लिख दिए 365। अब इसको सॉल्व कर लो, x² का तो x² ही रहेगा प्लस, ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैंने बताया था आपको, 2 बार गुणा करते हैं, इसका क्या करते हैं 2 बार गुणा करते हैं। तो आपको क्या करना है x+1 लिख दो और x+1 लिख दो, दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है, बराबर में क्या बचेगा 365, क्योंकि स्क्वायर का मतलब यही होता है ना कि 2 बार गुणा कर दो, तो x² प्लस x का x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा x² आएगा, प्लस x का 1 में करेंगे तो क्या आएगा x एकम x, ठीक है। अब एक x का हो गया दोनों में, अब एक का करेंगे, एक का x में किया तो 1 एकम x,
और एक का एक में किया तो एक एकम एक, बराबर में 365। चलिए अब एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए, प्लस एक एक्स और एक एक्स 2x हो गए, प्लस 1 है ही, बराबर में 365। अब 365 को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 365 बराबर में 0। देखो अब माइनस के 365 है और प्लस का 1 है तो 365 में से ये घट जाएगा तो बचेंगे क्या, प्लस 2x, इसमें से ये घट जाएगा तो बचेंगे क्या, 364 बचेंगे, क्या बचेंगे 364 बराबर में 0। अब ये थोड़ी बड़ी संख्या है तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं अपन, छोटी संख्या हो जाएगी, 2 कॉमन लेंगे, 2 का इसमें भाग देंगे तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा x, प्लस इसमें 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्टे 16 और 2 दूनी 4, सही है, बराबर में 0। 2 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग, और जब 0 से भाग करेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं इसको सीधे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 182 बराबर में क्या बचेगा, 0। अब ऐसी संख्या सोचो कि गुणा करने पर तो आए 182 और जोड़ने घटाने पर आए 1, तो ऐसी संख्या तो भैया यही है ना, अभी सोचा था अपन ने 14 माइनस 13, क्योंकि जोड़ने पर तो कितने हो रहे हैं, मतलब 14 में 13 को घटाएंगे तो 1 बचेंगे और गुणा करने पर तो 182 होते ही है। तो अपन को संख्या बड़ी आसानी से मिल चुकी है, क्योंकि अभी अपन ने सोचा था। और वैसे भी अगर आपको ना है तो 182 के गुणनखंड कर लेना, आपको बड़ी आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो x की जगह पे आपको क्या रखना है, x की जगह पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो इस 1 को हटा के 14 माइनस 13 रख देना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस इस 1 को हटा के अपन ने क्या रख दिया, 14 माइनस 13 और x लगा दिया, प्लस 182 बराबर में क्या बचे, 0, सही है ना। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर ऐसा की ऐसा, इस x का अंदर गुणा कर दो तो 14x हो जाएगा, माइनस की 13x हो जाएगा, प्लस 182 बराबर में क्या बचेगा, 0। चलिए अब आपको क्या करना है, दोनों में से दो दो के जोड़े बना के आपको कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, x, प्लस इसमें से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 14, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा है, एक तो एक माइनस कॉमन लेना है और एक 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x, प्लस इसमें नहीं माइनस आएगा, अब इस माइनस के 13 कॉमन लेंगे तो कहीं पे गलती हुई है क्या, अरे वो थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई यार। ये क्या है, देखो 364 यहाँ पे प्लस के बचेंगे ना, माइनस के बचेंगे ना, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस आएगा और यहाँ पे ये भी माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे ये भी माइनस आएगा। तो भैया माइनस कॉमन लेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो बचेंगे कितने, 14 बराबर में 0। अब आपको करना क्या है कि जो कॉमन लिए हैं उनको एक साथ लिखना है और जो कोष्टक में है उनको एक साथ लिखना है, बराबर में क्या बचेंगे, 0। अब आपको इस 0 को बांट देना है, x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। ये माइनस के 13 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 13 हो जाएंगे, ये प्लस के 14 उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, है ना। अब आप मुझे एक बात बताओ, माइनस की संख्या को आपको क्या करना है, अस्वीकार करना है, क्या करना है, अस्वीकार। तो आपने पहली संख्या क्या मानी थी भैया, पहली संख्या x मानी थी और x का मान आ गया 13, x का मान क्या आ गया 13, तो आप लिख दोगे, अतः पहली संख्या बराबर आ गई आपकी 13 तथा दूसरी संख्या बराबर आ गई आपकी, दूसरी संख्या क्या माना था आपने, x प्लस 1 माना था ना, तो 13 ये आई है, प्लस 1 इसमें जोड़ दो तो क्या आएगी 14, अतः दूसरी संख्या क्या होगी 14 होगी। दैट्स ऑल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको इसको हल करना है, तो चलिए करते हैं, सवाल को यहाँ पे रखते हैं और अपन हल करते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात
कीजिए। आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले लिखना है आपको हल, ठीक है। हल लिखने के बाद आपको क्या मानना है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आपको आधार मानना है, क्योंकि डिपेंड तो आधार पे हो रहा है ना कि कितनी है। तो माना आधार, माना आधार, आधार क्या मानना है आपको, x मान लिया। तब अगर आधार x है तब ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई क्या होगी आपकी, ऊंचाई मतलब आधार, ऊंचाई आधार से 7 कम है ना, तो ऊंचाई क्या होगी आपकी x माइनस 7, ये आधार से 7 कम, आधार से 7 कम। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो आपको क्या लिखना है, एवं कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है आपका, कर्ण दे रखा है आपका 13 सेंटीमीटर का, कितना 13 सेंटीमीटर का, कर्ण 13 सेंटीमीटर का दे रखा है। तब प्रश्नानुसार या प्रश्न से कुछ भी लिख लो, जो भी आपकी मर्जी हो, कि अपन चलते हैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब सर पाइथागोरस प्रमेय से ही क्यों गए, मैं आपको थोड़ा ही बता देता हूं रफ में। देखो ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज है, इसमें आधार क्या दे रखा है आपका, माना आधार मान लिया अपन ने, आधार क्या मान लिया है इसका, x मान लिया है, और इसकी ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 है, x माइनस 7 है, और कर्ण क्या है 13 है। अब ये दो भुजाएं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये दो भुजाएं, देखिए तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये दो भुजाएं पूछ रहा है, इन भुजाओं को आपको बताना है। और ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, वो बोल रहा है ना समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को ज्ञात करने के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना, होता है भैया। कर्ण क्या दे रखा है आपका 13 का स्क्वायर दे रखा है, प्लस लंब क्या दे रखा है आपका, लंब है आपका x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर, प्लस आधार क्या दे रखा है, आधार है आपका x का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बराबर x माइनस 7, इसको आप दो बार लिख सकते हो, या फिर इसमें सर्व समीकरण लगा सकते हो। सर्व समीकरण के चक्कर में मत पड़ो, आप भूल जाओगे, इसलिए मैं सीधे कराता हूँ। 169 ऐसा की ऐसा, x का x में किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का x में किया एक्स स्क्वायर आ गया, x का माइनस 7 में किया तो माइनस के 7 x। अब माइनस 7 का आप x में करोगे, माइनस 7 का x में करोगे तो माइनस के 7 x आएंगे, और माइनस 7 का आप प्लस माइनस 7 में करोगे तो प्लस के 49 आएंगे, प्लस में क्या है आपका एक्स स्क्वायर है। चलिए अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ रहे हैं, 169 बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस 7 और माइनस 7 भी जुड़ जाएंगे तो माइनस के 14x हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस के 14x, और ये कितने हैं, प्लस 49। चलिए अब ये 169 को आप उधर ले चलिए और बराबर को उधर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस के 49, और माइनस के इधर आएंगे 169, बराबर में क्या बचा आपका, 0 बचा, बराबर में क्या बचा, 0। 169 में से 49 को घटा दीजिए, जब 169 में से आप 49 को घटाओगे, 169 में से 49 को घटाओगे तो 0 और 2 120 बचेगा, क्या बचेगा आपका 120। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, तो आपका माइनस का 120 बचेगा, बराबर में क्या बचेगा, 0। तो इसको छोटा करने के लिए 2 कॉमन और ले लो, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर, और माइनस के 2 का भाग देंगे 2 सत्ते 14x, तो माइनस के ये कितना बचेगा 60, बराबर में 0। ये 2 उधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा 0 के साथ, और 0 के साथ जाकर कोई भी संख्या भाग करती है तो क्या हो जाती है, 0। तो ये कितनी हो गई, 0 हो गई। अब बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 60 बराबर में 0। तो आपको अब ऐसी संख्या सोचनी है कि गुणा करने पर तो आए कितने 60, और जोड़ने घटाने पर आए 7। तो सोचो 12 पंजे 60 होते हैं, 12 पंजे 60,
12 पंजे 60 होते हैं, और 12 में से अगर अपन 7 को घटाएं तो 5 भी बच रहे हैं। चलो सोच ली संख्या अपन ने। बेटा ये बार बार सोचने पर होगा, डायरेक्ट से ऐसे नहीं आएगा, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 7 की जगह पे लिखना है 12 माइनस 5। क्या लिखना है, 12 माइनस 5। चलो एक्स स्क्वायर माइनस, इस 7 की जगह पे मैंने लिख दिया 12 माइनस के 5, और एक्स है तो एक्स माइनस के 60 बराबर में क्या बचा, 0। एक्स स्क्वायर ऐसा की ऐसा, माइनस का और एक्स का एक साथ गुणा करते हैं, माइनस का 12 में गुणा किया तो माइनस के 12, और एक्स है तो एक्स, माइनस का इसमें गुणा किया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और एक्स 5 एक्स हो जाएगा, माइनस के 60 है ही, बराबर में क्या बचा, 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो और इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से तो x कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 12, और इसमें प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 5 का भाग देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10, बराबर में 0। अब जो कॉमन लिया है उनको एक साथ लिख दो, और जो कोष्टक में है उनको एक साथ लिख दो, बराबर में 0। 0 को बांट दो, प्लस 5 बराबर 0, और x माइनस 12 बराबर 0। अब x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 5। अब ये क्या हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या है, ये क्या हो जाएगा आपका अस्वीकार, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, 12, x बराबर 12 हो गया। अब आपने क्या माना था, माना आधार माना था ना आपने, तो अतः आधार क्या आ गया आपका अतः आधार, अतः आधार आ गया आपका क्या, आधार आ गया आपका, x माना था ना, और x का मान क्या है, 12, तो आधार भी आ गया आपका 12। एवं एवं ऊंचाई, ऊंचाई क्या मानी थी आपने, बेटा ऊंचाई मानी थी आपने x माइनस 7 माना था, और x का मान क्या है, 12 माइनस 7, तो क्या बचेगा, 5, तो ऊंचाई क्या होगी आपकी, ऊंचाई होगी 5। ये भी प्रश्न आपका आसानी से हल हो चुका है। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6वें को सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। चलिए कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है। तो पहले अपन क्या मानते हैं, इसमें किस पर डिपेंड कर रहा है, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या पर डिपेंड करता है। तो अपन क्या मानेंगे, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, इसमें सबसे पहले लिखेंगे हल, हल इसमें लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित या निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या मान लिया अपन ने, इसको x मान लिया। क्या मान लिया अपन ने, x। अब आगे क्या बोल रहा है, यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत, तो प्रत्येक नंग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। अब देखो प्रत्येक नंग की लागत कितनी है, उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, और उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या अपन ने x माना है, तो उस दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, यानी कि 2x, 2x से 3 अधिक है, से 3 अधिक। ये लो भैया अपन ने 3 अधिक कर दिए, 2x प्लस 3, मतलब उस दिन में निर्माण किए गए दुगने से 3 अधिक है, तो दुगने से 3 अधिक कर दिया। और पढ़ते हैं आगे, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, कितनी, 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं ज्ञात। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत है भैया 90 रुपए, कितनी है, 90 रुपए। तो प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है, देखो एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत, अपन इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तभी तो कुल निर्माण पता पड़ेगा। देखो मैं कहूं
कि एक बर्तन को बनने में कितने 10 रुपए लगते हैं, कितने 10 रुपए, और मैंने बनाए 15 बर्तन, तो बताइए कितने रुपए के हो गए दोनों, 150 के हो गए ना, कितने हो गए 150 के। कैसे पता किया कि भैया 1 रुपए एक बर्तन की कीमत और टोटल बर्तन, इन दोनों का गुणा करेंगे जब ही तो कुल कीमत पता चलेगी। तो उसी प्रकार अपन इसको करते हैं कि बर्तनों की संख्या में लागत का गुणा कर देते हैं, लागत का। तो बर्तनों की संख्या कितनी है x और लागत कितनी है 2x प्लस 3, ये आपकी लागत है, तब जाके 90 रुपए खर्च होते हैं, तब जाके 90 रुपए आपके क्या खर्च होते हैं। गुणा कर दो, x का इसमें किया तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, x का इसमें किया तो 3x हो जाएगा, बराबर में x का हो गया। अब बचा क्या 90, 90 को इधर ले आओ, तो 90 को इधर लाएंगे तो क्या बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 90, बराबर में क्या होगा 0। अब आपको गुणा करना है, पहले 90 का इसमें किया तो क्या आएगा 180 आएगा, कितना आएगा 180, 180। अब आपको सोचना है कि गुणा करने पर तो आए 180 और जोड़ने घटाने पर आए कितने 3, ये बड़ा दुविधाजनक है शायद। चलिए सोचते हैं, आपको सोचना क्या है कर लो। तो सोचो ऐसी कोई संख्या सोचो कि गुणा करने पर तो आए कितने, गुणा करने पर आए आपके 90 नहीं 180 और जोड़ने घटाने पर आए आपके 3। चलो तो सोचते हैं ऐसी संख्या। ऐसी संख्या सोचने के लिए आपको क्या 180 का गुणनखंड कर लो, 2 का किया तो कितना आया 90, और फिर 2 का किया तो कितना आया 45, फिर 3 का कर दो क्या आया 15, देख लो बन रहे हैं क्या, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 इंटू 15 हो रहे हैं क्या। अगर 15 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेंगे आपके 3, और गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 180 हो ही जाएंगे। चलो मिल गई संख्या। तो इस 3 को हटा के आपको क्या रखना है 15 माइनस 12 रखना है, क्या रखना है इस 3 को हटा के 15 माइनस 12। चलो रखते हैं 2x स्क्वायर ऐसा की ऐसा, और प्लस 3 के स्थान पे आप रख दो 15 माइनस 12, कोष्टक में x माइनस के 90, बराबर में क्या बचा आपका 0 बचा। चलो बराबर में 0 बचा। अब आपको क्या करना है इस x का अंदर गुणा कर दो, 2x स्क्वायर प्लस के 15 x हो जाएगा माइनस के 12 x हो जाएगा माइनस के 90, बराबर क्या बचेगा 0, 0 बचेगा। अब आपको करना क्या है, 2 के जोड़े बना लो और इनमें से कॉमन ले लो। इसमें क्या कॉमन आ रहा है मुझे आप ये बताओ, इसमें केवल कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2x बचेंगे, और इसमें x कॉमन लिया तो क्या बचेगा भैया 15 का 15 बचेगा, ठीक है। अब इसमें माइनस की क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 6 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 6 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 6 कॉमन लेंगे अपन, 6 कॉमन लेंगे तो 6 दूनी 12 और x बचेगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 6 का इसमें देंगे तो क्या बचेगा 6 कम 6 बचे कितने 3, 30 हो गए, 6 पंजे 30, बराबर में क्या बचा 0। चलो जो कॉमन ले रखे हैं उनको एक साथ लिख लो, बराबर नहीं, और ये जो कोष्टक में है उनको एक साथ लिख दो, बराबर में क्या बचा 0। अब x माइनस 6 बराबर भी 0 और 2x प्लस 15 बराबर 0, करो सोल्व, x बराबर आ गया आपका प्लस का 6, उधर जाके पक्षांतरण हो गया ना। अब आपको क्या करना है, इसको करना है 2x, 15 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के 15, और ये 2 जाएंगे उधर तो क्या हो जाएंगे माइनस के 15 बटे 2, तो ये क्या कर देंगे अपन अस्वीकार कर देंगे, इसको क्या कर देंगे अस्वीकार कर लेंगे। अब आपको आपने क्या माना था, बर्तनों की संख्या को क्या माना था x, तो भैया बर्तनों की संख्या आ गई, अतः बर्तनों की संख्या, अतः बर्तनों की संख्या आपकी क्या आ गई भैया, बर्तनों की संख्या आ गई आपकी, x का मान क्या आया है 6 आया है ना, तो 6 आ गई बर्तनों की संख्या। अब आपने प्रत्येक नंग की लागत को क्या माना था, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नंग की लागत को माना था आपने 2x प्लस 3, तो 2 और x क्या है, x क्या माना, x का मान क्या आया है आपका 6 प्लस 3, ठीक है। अब 2 का 6 में गुणा किया तो 6 दूनी 12 प्लस 3, गुणा करेंगे 12 और 3 15, तो आपकी जो प्रत्येक नंग की लागत है वो कितनी है 15, और बर्तनों की संख्या कितनी है 6,
ये आपका आंसर आ गया। बर्तनों की संख्या 6, सॉरी x का मान 6 है ना, तो बर्तनों की संख्या क्या आ गई आपकी 6, और प्रत्येक नंग की लागत कितनी है आपकी 15। ये लो देख लो, अगर ऐसे में देखना चाहते हो। ठीक है, ये सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो चुका है।